पसमादा मुसलमानों को सरकार में विश्वास दिलाने के लिए बरेली के नेहरू युवा केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस सम्मेलन के दौरान हजारों पिछड़े मुसलमानों को शामिल किया गया। तो वहीं मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए वहां पसमादा मुसलमानों के हित की बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए बरेली में नेहरू युवा केंद्र पर राष्ट्रीय मुस्लिम पसमादा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले भर से आए हजारों पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पिछड़े मुस्लिमों के हितों के लिए कार्य कर रही है, पिछड़े मुस्लिमों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से अपना काम कर रही है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने अब तक सिर्फ बांटने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को जोड़ने का काम किया है। सरकार ने प्रयास किया है, उसी प्रयास को बंद कर उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में हजारों की संख्या में पसमादा समाज के लोग यहाँ एकत्रित आए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। डेंगू की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल के जिलों की रिपोर्ट तलब की है और अधिकारियों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार चौतरफा काम कर रही है। वहीं गोरखपुर मंडल के जिलों की सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली है। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी एक्शन में दिखाई दिए और डेंगू की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर मंडल के सभी जिलों की डेंगू को लेकर रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने कहा कि सभी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के बेहतर इलाज हो। साथ ही नगर निगम को साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद मंडल के सभी अस्पतालों में चौकसी बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर के खतौली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक रैली को संबोधित किया। साथ ही साथ जयंत चौधरी ने उपचुनाव से पहले गन्ने के भाव को घोषित करने की मांग भी उठाई। इसके अलावा जयंत चौधरी ने उपचुनाव के लिए हुंकार भी इसी रैली से भरी। मुजफ्फरनगर के खतौली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने गन्ने का भाव उपचुनाव से पहले घोषित करने की मांग की। जयंत चौधरी ने मंच से पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापसी का निमंत्रण भी दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में खतौली में जो गलती हुई थी उसे सुधारने का मौका मिला है। और उत्साह को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकमुश्त होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती, हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत दी, लेकिन एक सीट का खतौली हम चूक गए थे। दोबारा जीतने का मौका हमें मिल रहा है। विधायक के दंगे का जिक्र किया जा रहा है इस उपचुनाव को लेकर के। देखिए, एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। फिरोजाबाद पहुंचे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने मुलायम परिवार पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि परिवार में अभी भी कलह बाकी है। फिरोजाबाद पहुंचे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव के परिवार पर निशाना साधा है। परिवार पर तंज करते हुए राजभर ने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव में यादव परिवार आपस में ही लड़ रहा है। जनता के मुद्दे भूलकर कुनबे में आपसी खींचतान जारी है। राजभर ने तो यहाँ तक कहा कि शिवपाल यादव, बहुपर्णा यादव और अखिलेश अलग अलग हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने रमाकांत कश्यप को मैनपुरी उपचुनाव में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आपके खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर में रमेश प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया है। हम लोगों ने प्रत्याशी बनाकर वहाँ अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। उन्नाव में प्रेमी की बेरहमी से प्रेमिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्यवर्धक दवाओं का ओवरडोज लेने के बाद प्रेमी ने प्रेमिका के साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उन्नाव में युवती की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक युवती के प्रेमी ने शक्तिवर्धक दवाओं के ओवरडोज सेवन के बाद प्रेमिका से संबंध बनाए थे, जिसके बाद प्रेमिका की अधिक ब्लीडिंग के कारण मौत हो गई। ज्यादा ब्लड गिरने के बाद प्रेमी मौके से फरार हो गया था। दरअसल हॉस्टल में रहकर युवक पढ़ाई कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। ये वारदात 10 नवम्बर की बताई जा रही है। इसको फिर हमारे द्वारा ट्रेस किया गया सर्विलांस के माध्यम से, मोबाइल डिटेल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से। तो हमें उस युवक के बारे में पता चला। ये युवक जो है वो रामबरन और राज गौतम है, जो कि रावतपुर का रहने वाला, थाना माकी अंतर्गत। इसका नाम प्रकाश माया।
और फिर इसके सर्विलांस के माध्यम से कनेक्ट भी हुआ कि ये वहाँ पे गया था और चूँकि पूर्व से परिचित था तो इसको इजीली एक्सेस वहाँ मिल गया था, तो उसी का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम। एटा में पुलिस ने गश्त के दौरान डकैती की योजना बनाने के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश बबलू उर्फ जुम्मन को गिरफ्तार किया है। उसके पास से असला भी बरामद किया है। एटा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना बनाने के मामले में फरार चल रहे 50,000 का इनामी बदमाश बबलू उर्फ जुम्मन को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध असला बरामद हुआ है। सराय कांटा चौराहा डाक बंगला सड़क के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। बदमाश बबलू पर कई जिलों में डकैती हत्या के 27 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस बबलू के साथियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना अलीगंज द्वारा कल मुखबिर की सूचना पर जुम्मन नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो जनपद मैनपुरी के बिछवा थाना से 50,000 रुपये का इनामी है और इस पे लगभग 10 जनपदों में हत्या लूट डकैती के मामले दर्ज हैं और इनको कल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आज जो है इसे न्यायिक परीक्षा में। गाजियाबाद कॉलोनी में अयाज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने पत्नी और भाई को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की देर रात अयाज के घर में घुसकर हत्या की गई थी। गाजियाबाद के लोनी में अयाज हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने भाई और पत्नी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार की रात को अयाज के घर में घुसकर हत्या की गई थी। हत्यारा रात के अंधेरे में बुर्का पहनकर घर में घुसा था। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई। अयाज की पत्नी के अपने ही देवर से अवैध संबंध थे। चौनिका सिटी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वर्ष से दोनों के संबंध थे, जिस बात का जो मृतक है वो लगातार विरोध करता था और उसको ये पसंद नहीं था, तो उसी से इन्होंने निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ये सब प्लानिंग की कि रात में जब वो गहरी नींद में होगा तो एक सिग्नल किया जाएगा, इसमें लाइट बंद की जाएगी स्ट्रीट की, और स्ट्रीट लाइट बंद होते ही महिला दरवाज़ा खोलेगी गेट, मेन गेट अंदर से, फिर इन्होंने अंदर से लॉक किया और जो अयाज को इन दोनों ने मिलके चाकू से कई बार करके मार दिया। और फिर उसके बाद जो आमिर है उसका छोटा भाई, वो वहाँ से छत से कूद के पीछे से भाग गया और जो भी कपड़े उसने पहने थे और चाकू खून में सने हुए वो सब उसने एक जगह पे ठिकाने लगा दिए। मुख्तार अंसारी के दबंगों ने एक घर पर बोल दिया धावा, तो वहीं घर पर खड़ी 2 गाड़ियों में आग लगा दी। मऊ में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर धावा बोल दिया और एक कार में आग लगा दी। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हाजी मुख्तार अंसारी के करीबियों पर दबंगई का आरोप लगा है। पुरानी रंजिश में मारपीट और आगजनी की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने 9 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला सराय लखनसी थाना क्षेत्र के सरवा गांव का है। यहां दबंगों ने लाठी डंडे से एक परिवार पर धावा बोल दिया। कौशाम्बी में 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ है। ग्राम प्रधान पक्ष की ओर से फायरिंग की गई है, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। कौशाम्बी में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के लोग आमने सामने आ गए। दोनों गुटों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई। यहाँ एक बच्चा है जो 17 साल का है, आदर्श यादव करके, वो बता रहा है कि मैं रास्ते जा रहा था तो वहाँ पे कुछ गोलियाँ वहाँ चली, तो उसको गलती से छल्ला उसके मुँह पे लग गया, लेकिन वो खतरे से बाहर है। इस दौरान प्रधान पक्ष की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। कोचिंग से घर लौट रहे छात्र आयुष को इसी दौरान चेहरे पर गोली लगने से हड़कंप मच गया। घायल छात्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गांव में तनाव के माहौल के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि वर्चस्व को लेकर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान आमने सामने आ गए। थाना मोहम्मदपुर पैंसा क्षेत्र में एक गांव राम सहायपुर में 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें एक पूर्व प्रधान एक वर्तमान प्रधान है। ये विवाद अचानक हुआ बताया जा रहा है, जिसमें कुछ सामान भी टूटे हैं और एक व्यक्ति को जो जा रहा था रास्ते में उसको भी चोट लगी है। गोली चलने की बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जिला अस्पताल उनको भेजा गया है। राजधानी लखनऊ के प्राग नारायण रोड पर 6 मंजिला यजदानी बिल्डर्स ने जो भवन बनाया है उसको एलडीए ने नोटिस देकर के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। मानकों के विपरीत बनी यजदान बिल्डर की बिल्डिंग ध्वस्त होगी। ये बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। दरअसल ये यजदान बिल्डर की बिल्डिंग है, जो कि पराग नारायण रोड पर स्थित है। इस बहुमंजिला इमारत में कई परिवार रहते हैं। हालांकि इस जांच में पाया गया कि ये बिल्डिंग मानकों के विपरीत है और इसे गिराया जाएगा। कल इमारत के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये पूरा मामला ये है कि 2016 में मैंने ये ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद एलडीए में मैप अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसमें एलडीए ने मुझे 75 लाख रुपए जमा करने को बोला, जो मैंने जमा किया।
और मैप हमारा 16 एनओसी में 15 एनओसी अवेलेबल हो गई थी। 16वीं एनओसी जब नजूल की थी, 5 साल में ये बिल्डिंग बन जाती है, रातों रात नहीं बनी है। 5 साल में ये बिल्डिंग बन जाती है और अचानक अवैध हो जाती है। एक स्लैब नहीं, पूरी 6 मंजिल की बिल्डिंग है, अचानक अवैध हो जाती है, तोड़ने के ऑर्डर हो जाते हैं। उन्नाव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। गोंडा में हुए जमीनी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट और पथराव में एक बुजुर्ग की जान चली गई। गोंडा के मनकापुर क्षेत्र के धुसवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर चले और कई लोगों को हल्की चोटें आई, जबकि एक बुजुर्ग ईंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच में जुट गई है। पुलिस ने परिजनों के शिकायती पत्र पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें वही सब मारी न अपने उठ के यहाँ वल्ले रहा, मैं ईंटे मैं ढीले वहाँ पर है। कौन मारे थे? विजयी दरवागा हुआ एक जनी, दरवागा हुआ विजयी हुआ और नतीज दौनिपुर 3 नाव है एक जन का। देवरिया में छात्रों के जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। एक गाड़ी पर क्षमता से अधिक बच्चों के सफर का वीडियो वायरल हुआ है। देवरिया के जिला मुख्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक गाड़ी पर 1 दर्जन से ज्यादा छात्र बैठे हुए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, मगर सवाल ये है कि अगर हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। इस तरह की तस्वीरें हर रोज सामने आती हैं, मगर कार्रवाई नहीं की जाती। हापुड़ के औरंगाबाद गांव में रहस्यमयी बुखार से 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। गांव में 100 से अधिक लोग रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। हापुड़ के गांव औरंगाबाद में रहस्यमयी बुखार से 5 लोगों की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मचा है। गांव में करीब 100 से ज्यादा लोग रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। 5 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और गांव में कैंप लगाया। गांव के अंदर डेंगू का लार्वा स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिला है। फिलहाल गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है। हापुड़ जिले में अब तक डेंगू के 34 और मलेरिया के 96 केस सामने आ चुके हैं। मामला सिंभावली थाना क्षेत्र की है। मुझे रिपोर्ट मिली थी कि 4-5 डेथ हुई हैं, तो आज मैं वहाँ खुद गया था। वहाँ 2 दिन से मैं कैंप लगवा रहा हूँ। तो बुखार के रोगी तो मिले हैं, लेकिन उसमें जो हम टेस्ट हमने किया तो उसमें डेंगू का मरीज अभी तक सामने नहीं आया। केवल 5 केस टाइफाइड के सामने आए हैं। मैं एक मृतक के घर जरूर गया था, तो वो जरूर मुझे उसके मैंने पेपर सभी देखे तो मुझे डेंगू का मिला। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके से लोग दहशत में हैं, तो वहीं काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का दावा है कि अगले 40 दिनों तक भूकंप से सावधान रहने की जरूरत है। भारत में एक बार फिर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। 8 नवंबर की रात नेपाल की धरती से 10 किलोमीटर नीचे हलचल के कारण नेपाल के साथ भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई थी। आधी रात को आए इस भूकंप के बाद 2 और झटके भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सहित अन्य जगहों पर लोगों ने महसूस किया। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत है। इस दहशत के बीच बीएचयू के भूगर्भ वैज्ञानिक का दावा है कि अगले 40 दिनों तक भूकंप का खतरा बना रहेगा। भूकंप के झटकों के बाद छोटे छोटे भूकंप के झटके आते हैं। देखिए, जो भी भूकंप आ रहे हैं वो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण आ रहे हैं। मेन कारण भी ये होता है कि स्ट्रेस बिल्ट होता है। जैसे फ्रिक्शन लिमिट एक्सीड होती है तो सडनली ब्रेकेज होते है, उससे अर्थक्वेक आएगा। अब आप बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या आने की, तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहती ही मान लें रीजन में। भारत सरकार युवाओं को आगे बढ़ने पर जोर दे रही है। शाहजहांपुर की बीए की छात्रा कल्याणकरणी पांडे का भारत सरकार ने चयन किया है। वह कल बाल दिवस के मौके पर संसद में स्पीच देगी। भारत सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। शाहजहांपुर की बीए की छात्रा कल्याणकारिणी पांडे का चयन भारत सरकार ने किया है। बाल दिवस के मौके पर कल्याणकारिणी कल संसद में स्पीच देंगी।
इस कार्यक्रम में कल्याण उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें कि बाल दिवस पर देश भर के 25 युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें से 10 छात्र छात्राएं भाषण देंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रतिनिधियों के सामने बाल दिवस पर ये छात्र अपनी बात रखेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा। बाकी सिलेक्शन हुआ है यूथ पार्लियामेंट जो स्टेट लेवल पे हुआ था, उसमें मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था एज फर्स्ट रैंक होल्डर। उसी के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले में जब से काला नमक चावल को योगी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयन किया है, तब से किसान काला नमक चावल की खेती करने लगे हैं। अब किसानों को MSP पर खरीदारी का इंतजार है। सिद्धार्थनगर में किसानों की इस बार बल्ले बल्ले है। जब से योगी सरकार ने काला नमक चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयन किया, तब से किसान काला नमक धान की खेती करने लगे हैं। पिछले साल किसानों ने इसकी खेती 12,000 हेक्टेयर में किया था, तो इस साल 15,000 हेक्टेयर में काला नमक धान की खेती की गई। अगर सरकार इस धान को MSP पर खरीदारी शुरू करे तो किसानों की चांदी हो जाएगी, जिसकी मांग यहाँ के किसान पहले से ही कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की वजह से अब ये चावल देश विदेश में विख्यात हो चुका है। इस चावल की अपनी विशेष खुशबू है, जिसकी वजह से चावल की विभिन्न प्रजातियों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जनपद में काला नमक की प्राचीन काल से खेती होती थी, परंतु जब से जनपद में ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काला नमक को चयनित किया गया, तब से कृषि विभाग तथा प्रशासन की मदद से इसका क्षेत्रफल और क्वालिटी और बीज की प्रजातियों का लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।